हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है लक्ष्मण और आज हम स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की वीडियो सीरीज में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। पिछले कुछ वीडियोज में हमने स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स कवर किया था और हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन को समझा था। उसमें हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन के बारे में समझा था। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है? अब जो हमारे पास डेटा है उसमें जो वेरिएशन है उसको जो मेजर करते हैं वही होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब जैसा कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कई टूल्स और कई मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसी में एक है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए हम समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो यहाँ पे इसकी कुछ थ्योरीज दी गई हैं कि जैसे कि यह सबसे इम्पॉर्टेंट डेविएशंस में, मेजर ऑफ डेविएशंस में एक है और यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ओके। और इसका जो कॉन्सेप्ट है इसे कार्ल पियर्सन, जो कि एक स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने दिया था और इसे रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन? अब जैसे इसके लिटरल मीनिंग पे जाएं तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जो हमारा डेविएशन आ रहा है x माइनस एक्स बार, इसका सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे, फिर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ओके। अभी हम समझ जाएंगे, इसको कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो वहां पे क्लैरिटी आ जाएगी। इसे ग्रीक लेटर सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ये सिग्मा का नोटेशन है और इसे ऐसे डिनोट किया जाता है। अब जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक एक्चुअल मीन है और एक एज्यूम्ड मीन है। अब जब हमारे पास डेटा इंडिविजुअल सीरीज में होती है, जैसे कि हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं होती हैं, तो हम दो मेथड से इसका इस्तेमाल करते हैं। डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, जो हमारी मीन आती है, मीन हम कैलकुलेट करते हैं, फिर वहाँ से डेविएशन निकालते हैं, तो वही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। फिर हमारा आता है दूसरा मेथड, डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो ये दूसरा मेथड है। आइए एक एक समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो इसका क्या कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम एक्चुअल मीन जो हमारी आती है एक्स बार, जिसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, वो फाइंड करते हैं। और फिर हम डेविएशंस निकालते हैं, जिसे हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और एक्स माइनस एक्स बार, ये जो डेविएशन है हर एक डेटा सेट का डेविएशन, वो हम कैलकुलेट करते हैं। फिर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे ये जो आया हुआ है इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाता है स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। ओके। फिर हम इसका टोटल ले लेते हैं, ये जो कैपिटल एक्स आया हुआ है इसके स्क्वायर का टोटल सम ले लेते हैं और फिर हम एन से डिवाइड कर देते हैं। एन क्या है? हमारी जो टोटल वैल्यूज है, टोटल डेटा सेट्स, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। फिर इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये है इसका फार्मूला और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। दूसरा मेथड है डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। जैसा कि हमने एज्यूम्ड मीन माना था, वहाँ पे हम डेविएशन निकालते हैं। और ये देखो समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ये जो डेविएशन है इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर समय एन से डिवाइड कर देंगे, फिर माइनस करेंगे और समेशन ऑफ डी अपॉन एन। यहाँ पे ध्यान देना, ये डी स्क्वायर का सम है और ये डी का सम है और डिवाइडेड बाई एन है, तब होल स्क्वायर है। ओके। अभी ये भी क्लियर हो जाएगा। और डी क्या है? एक्स माइनस ए, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। जैसे यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कुछ डेटा दिए गए हैं, इसका डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आइए समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये डेटा सेट्स दिए गए होते हैं 14, 22, 9, 15, 20, 17, 12, 11। फिर हमने वैल्यूज को लिखा, फिर हमने क्या निकाला, डेविएशन निकाला। सबसे पहले हम इसकी मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है? मीन निकालने का वही सिंपल सा फार्मूला जो अपने पास था, क्या, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं और समेशन ऑफ ऑल दी एक्स, जो हमारे पास सारी ये जो वैल्यूज आई हुई हैं, डिवाइडेड बाई एन।
ओके, तो अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह किसी की नहीं दी हुई है। समेशन ऑफ ऑल एक्स, इसको जब हम ऐड करेंगे 14 22 9 15 20 17 12 11, तो ये आएगा 120। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 120 और डिवाइडेड बाई कितना, 8, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये कितना आ जाएगा, टेबल पढ़ लो भाई, भाग दे दो, 15 आ जाएगा। ओके, तो मीन क्या आ गया, 15, ये जो मीन है अपना 15 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, जो डी है अपना। ओके, डी एक्स माइनस एक्स बार, तो 14 में से 15 घटाओगे -1, 22 में से 15 घटाओगे 7, तो ये ऐसे घटा दो, फिर आ जाएगा अपना डी। ओके, फिर इसका हम स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स बार, ये डी स्क्वायर है। ओके, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 6 36, 0 का 0, 5 का 25, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ये हो गया सबका स्क्वायर। और फिर क्या था दूसरा स्टेप, सबका सम निकालेंगे। ओके, हाँ, स्क्वायर रूट समेसन डी स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल एक्स से हमने डिनोट किया था, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 140/8, ये जो भाग दोगे तो आएगा 17.5, और ये जो स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 4.18। ओके, अब हम दूसरा मेथड क्या था, डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ओके, तो यहाँ पे कुछ डेटा सेट हमारे पास दिए गए हैं, 43 48 65 67 31 60 30, ये दिया गया है। और फिर हम इसको टेबल बना करके लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद हम कोई भी एक एज्यूम्ड मीन मान लेंगे, इसको मान लो, क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। डी इज इक्वल टू, ये अपना ए हो जाएगा। अब यहाँ सबको घटाओ, कितना आएगा, तो 43 - 57 -14, 48 -57, 5 जोड़ दो इसमें, -9, 65 -57 8, और ये 0, और ये -26, ये 3, ये -20, और ये -9, और ये 21, और ये 2। ओके, और फिर क्या करोगे, डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, डी स्क्वायर सही करना, डी स्क्वायर, तो फिर ये आ जाएगा 196, और ये आ जाएगा 81, और फिर ये आ जाएगा 64, 0, 676, और 9, 400, फिर 81, फिर 441, 4, फिर सम निकालोगे, समेसन डी स्क्वायर, समेसन डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1952, 1952। और इसको जब ऐड करोगे तो आएगा -44। अपना फार्मूला क्या था स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा इक्वल टू समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ओके, तो और समेसन डी स्क्वायर कितना आया हुआ है, 1952, 1952 बटे एन,
एन कितना है 10 माइनस और 44 है, इसका स्क्वायर करोगे तो निगेटिव हट जाएगा, तो इसीलिए डायरेक्ट 44 ही लिखो। और ये 10 इसका स्क्वायर, तो इसको ऐसे कर लो, ये 1952, ये हो जाएगा, इसको काट पीट दो, हो जाएगा 22। तो इसको जब भाग दे करके इसका जब स्क्वायर स्क्वायर निकालोगे, तो इसको जब भाग दोगे तो 195, 10 से भाग दोगे तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा 0.2 माइनस, और ये जब भाग दे करके इसका स्क्वायर करोगे तो 19.36 रहेगा। फिर ये घटाओगे तो ये आ जाएगा 175.84, और जब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 13.26। ओके। अच्छा, हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे कि कोई भी नंबर दिया हुआ है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है तो बन जाता है, तो यहाँ पे देख लो कैसे निकाला जाता है। ऐसे निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड है ये। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डेसिमल वाला छोड़ करके ये वाला देखो सबसे पहले, तो दो दो का जोड़ा लगा दो, इसका जोड़ा बन गया, ये बेचारा अकेले रह गया। अब भाग दो, 1 से भाग दोगे, क्यों? क्योंकि अगर 2 से भाग दोगे तो ये ज़्यादा चला जाएगा, और जितनी बार हमको भाग देना है, जिससे भाग देना है उतनी बार भाग देना है। कैसे? जैसे 1 का देना है तो 1 बार ही जाएगा, 2 होगा तो 2 बार जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो 1 1 बार 1, और जितनी बार यहाँ जाएगा वहाँ इतनी यहाँ पे ऐड होगा। ओके, तो ऐसे होगा, ये 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा, मतलब उतरेगा ये, तो ये दो दो के पेयर में उतरेगा, ये पूरा पेयर उतरेगा, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा। 1 + 1 2। अब जितनी बार भाग दोगे यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। दो का टेबल हमें नहीं पढ़ना है, ऐसा टेबल पढ़ना है कि जो भी जितनी बार जाए उसका मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 बार ले जा रहे हो तो 22 का टेबल, 3 बार ले जा रहे हो तो 23 का टेबल, तो 23 का हमें लिखना है, क्योंकि इसके करीब आ जाएगा 69। 23 तियाँ कितना होता है? 69। अब घटा दो, 15 में से 9 गया 6। अब यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाना है, डेसिमल यहाँ पे लगाना है, और फिर हम इस पेयर को उतार देंगे, पूरा पेयर। ओके, 684 हो गया। अब 23 बार ले गए तो 3 यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ओके, ये हो जाएगा 26, और फिर 26 को 6 बार ले जाओ, सॉरी, इसको हम कितनी बार ले जाएं? अगर देखो जितनी बार ले जाना है फिर यहाँ पे होगा, ये 2 बार ले जाओगे तो 262 बार जाएगा, 2 तो 3 बार ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार ले जाते हैं। 262 दोनों कितना होगा? ओके, ये 0 6। अब फिर यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो 0 उतरेगा। 0 कितनी बार उतरेगा? 2 बार उतरेगा 0। सब चीज़ पेयर के हिसाब से उतरेगा यहाँ पे। फिर हम 2 बार ले गए थे तो यहाँ पे 2 ऐड कर दो, 262 + 2 264। और फिर इसको कितनी बार ले जाओगे कि ये आ जाए, इसके करीब आ जाए, तो ये लगभग से 6 बार जाएगा, तो 26 46 6 बार जाएगा। ओके, तो ये कुछ जाएगा, मतलब इतना आएगा 13.26। तो यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों मेथड से। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। अब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी वगैरह दी होती हैं, तब तब हम क्या करते हैं? तब हम जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, वो होती है डिस्क्रीट सीरीज, उसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। ओके,
इसमें भी 3 मेथड्स होते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। सबसे पहले आती है एक्चुअल मीन मेथड्स। हम एक्चुअल मीन निकालते हैं, एक्चुअल मीन निकालते हैं, फिर वहां से डेविएशन निकालते हैं। और इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। ओके। और दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, जैसा कि हमने देखा अभी, एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे हम डेविएशन एज्यूम्ड मीन से निकालते हैं। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, जैसा कि अपना मीन कैलकुलेट करने के मेथड्स थे, स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ डेटा सेट दिए गए हैं और इसमें हमने एस डी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये रहा अपना डेटा सेट। अब यहाँ पे जो हमारी मेन काम है उसको हम आइए करते हैं। मेन काम क्या है? अपना टेबल वगैरह बनाना। अब यहाँ पे हम एक एज्यूम्ड मीन मानेंगे। एज्यूम्ड मीन किसको मान लो? मान ले 31 को। ठीक है, ए। ओके। अब यहाँ पे डेविएशन निकालो, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो 20 में से 31 घटाएंगे, -11। इसे घटाते चले जाओ, 22 - 31 -9। -9 और 25 - 31 -6। 31 - 31 0। 35 - 31 4। 40 - 31 9। 42 - 31 11। 45 - 31 14। ओके। अब इसका स्क्वायर करो, डी स्क्वायर जो डेविएशन आया हुआ है उसका स्क्वायर। 21 1 36 0 16 81 121 और 196। ओके। अब एफ डी यानी जो एफ है और ये डी है उसका मल्टीप्लिकेशन करो। 11 5 55, तो निगेटिव का 55। ओके। और 12 9 108। 15 छक्का 90 0। और 25 चौका 100। 14 9 126। 10 11 110। और 14 छक्का 14 छक 84। इसको ऐड कर दो। हाँ, कितना आएगा? अभी ऐड वर्ड कर लेंगे। फिर एफ डी स्क्वायर देखो, एफ ये वाला एफ और ये डी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करो। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कैसे करोगे मल्टीप्लाई? इसका मल्टीप्लिकेशन है और इसका 5 करने 5 5 दूनी 10। 5 करने 5 1 6। 605 और 12
करने 12, 12 आठे 96, 1 97, 972, और ये 15 छक्का 90, 15 दूना 30 थी 45, 45 9 54 यानी 540, और ये 0, और ये 25 16 400 आएगा, और 14 1134, और ये 1210, और ये 1173। चलो टोटल निकालते हैं। टोटल टोटल किसका निकालना, इसका निकालना, फ्रीक्वेंसी का ही ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। एन की वैल्यू एन इक्वल टू 107, और फिर हमें समेसन ऑफ एफ डी, फार्मूला देख लो ना, फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम फार्मूला देख लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा हमें क्या क्या निकालना है। देखो क्या होता है, एस डी और सिग्मा, जिसे हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, उसका इस प्रकार से फार्मूला है समेसन एफ डी स्क्वायर, समेसन एफ वही एन है, ओके, समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरे का स्क्वायर होता है और ये डी के स्क्वायर का सम होता है, ओके। तो देखो एफ डी स्क्वायर का सम निकालना है, फिर समेसन एफ निकालना है, फिर समेसन ऑफ एफ डी निकालना है, फिर उसका स्क्वायर निकालना है, ओके। तो क्या क्या निकालना है, समेसन एफ डी स्क्वायर और समेसन एफ डी, यानी ये वाले इसका सम और इसका सम। तो इन दोनों का सम क्या हुआ है, समेसन एफ डी इक्वल टू, इसको ऐड करोगे निगेटिव इक्वलिटी जोड़ करके तो 167 आएगा, और समेसन एफ डी स्क्वायर क्या आएगा 6037, ओके। अब इस फार्मूले में हम एक एक करके रख देते हैं वैल्यूज को, अपना आ जाता है। समेसन एफ डी स्क्वायर ये रहा, एन क्या रहा 107, माइनस एफ डी क्या था 167 आया हुआ था, ये रहा, और समेसन एफ क्या रहा 107, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ओके। तो ये जब यहाँ से इसको भाग देंगे, हाँ, तो देखो देखो हमारे पास ये डेटा दिया हुआ था और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी, फिर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया, फिर एज्यूम्ड मीन निकाला, फिर उससे डेविएशन निकाला, फिर स्क्वायर निकाला डेविएशन का, एफ डी निकाला, फिर उसका सम निकाला, एफ डी निकाला, फिर उसका सम ये रहा, फिर एफ डी स्क्वायर निकाला और उसका सम ये रहा, फिर हमने फार्मूला लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा का, और ये है उसका फार्मूला समेसन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन एफ माइनस समेसन एफ डी डिवाइडेड बाई एन, इसे समेसन एफ का स्क्वायर, फिर हमने इसका स्क्वायर रूट लिया और ये गुणा भाग कर दिया, ये
थोड़ा करके देखना भाई। तो ये जब यहाँ पे भाग दोगे तो 56.42 आएगा -2.44। ओके, तो यहाँ पे जब ये घटाओगे तो 53 आएगा, 53.98, 53.98 ये आएगा। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू 7.35। ओके, तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा डेविएशंस टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल तब करते हैं जब एक्चुअल मीन से हमारा जो डेटा होता है, एक्चुअल मीन जब पॉइंट में आ जाती है, डेसिमल में, जैसे मीन अपनी आ गई 54.67, तो जब हम डेविएशन निकालोगे तो वो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल के निकालने के बाद फिर हमें स्क्वायर करना होगा, तो वो सारा जो हमारा जो डेविएशन का स्क्वायर होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल करते हैं, बिना मीन निकाले हम एक मीन मान लेते हैं, फिर वहाँ से हम डेविएशन निकाल लेते हैं। तो इसलिए हम स्टेप डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमारे सिंपली आ जाती है मीन, तो हम मीन से ही निकाल लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस में देखा। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये हमारे सिग्मा की वैल्यू आई थी, सिग्मा इक्वल टू 4.18। ओके, तो ये आ गया था। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है। अब जैसे कि हमने मीन डेविएशन में देखा था, मीन डेविएशन में हम सिंपली x माइनस एक्स बार करते हैं, तो उसमें कुछ वैल्यू निगेटिव भी आ जाती हैं। तो इसी निगेटिविटी को हटाने के लिए और पॉजिटिविटी लाने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से निगेटिव वैल्यूज हट जाएंगी। ओके, और जो दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड लीस्ट बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, यानी जो हमारा सैंपल वैल्यूज हैं, जो डेटा सेट हैं, उसमें जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, उसमें ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम अफेक्ट होता है। ओके, और ये दो से ज़्यादा डेटा सेट को कंपेयर करने में बहुत बेटर होता है, अच्छा होता है। और इसकी कमी ये है कि स्क्वायर करना, फिर स्क्वायर रूट निकालना, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है हमें कैलकुलेट करना। तो इन्हीं सारी मेरिट्स और डिमेरिट्स को देख करके जो थ्योरिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, उसे बेस्ट टूल्स और मोस्ट पावरफुल मेजर ऑफ डिस्पर्जन मानते हैं। जो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जिसमें हम रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन में सबसे बेस्ट जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में समझा और उसको रियल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझा, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो सके और फार्मूला हमें अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये रहा उसके फार्मूला। जैसा कि जब हम मीन से निकालते हैं तो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम एज्यूम्ड मीन से निकालते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। ये सब हमने देखा, हमने डेविएशन समझा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और कुछ भी जो पॉजिटिव सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको सजेशन दीजिए कि किस प्रकार से पेन का इस्तेमाल सही हो रहा है कि नहीं, विजिबिलिटी सही आ रही है कि नहीं। उस पर अपनी यूजफुल रिव्यूज कृपया दें, जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।